दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महिला आईएएस अधिकारी की जिन्होंने संघर्षों की एक ऐसी मिसाल दी कि हर किसी के लिए प्रेरणादायी बन गई। हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी सुरभि गौतम की। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास किया। सुरभि के अनुसार हर व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेहनत से आपको क्या मिलने वाला है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे क्या पाना चाहते हैं। चलिए जानते हैं सुरभि गौतम की लाइफ के बारे में। आईएएस सुरभि गौतम का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार है। वे कहती हैं कि उनके परिवार में कम से कम 30 सदस्य थे और उनके परिवार में उनका जन्मदिन सिर्फ उनके माता पिता मनाते थे। घर के अन्य सदस्यों के लिए उनका जन्मदिन भी हर रोज की तरह ही एक सामान्य दिन हुआ करता था। लेकिन जब 25 सालों के बाद सुरभि गौतम एक आईएएस अधिकारी बनकर वापस अपने गांव गई तो उनका स्वागत फूलों की माला पहनाकर और नारों के साथ हुआ। वो बताती हैं कि उन्हें अच्छी तरह याद है जब उन्हें 5वीं के मैथ्स के पेपर में पूरे 100 नंबर मिले थे। तब सबने उनकी काफी तारीफ भी की थी, जिसकी बदौलत उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का हौसला मिला। अब उनके मन में सिर्फ अच्छे नंबरों से पढ़ाई करने की ही धुन सवार थी। इसके बाद 10वीं में उन्हें मैथ्स और साइंस में पूरे 100 नंबर मिले थे। जब उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो वह किसी छोटे सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बनाने लग गईं। उनका सोचना था कि अगर वह कलेक्टर बन गई तो उनके सभी सपने सच हो सकते हैं। इसके बाद सुरभि पढ़ाई के प्रति और गंभीर हो गईं। इस बीच सुरभि के जोड़ों में बार बार दर्द उठने लगा। शुरुआती दिनों तक इस दर्द को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे दर्द पूरे शरीर में फैल गया और एक दिन सुरभि बिस्तर की ऐसी हालत हो गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। सुरभि की तबीयत खराब होने के बाद गांव में अच्छे डॉक्टर न होने की वजह से माता पिता उन्हें जबलपुर लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने बताया कि सुरभि को रूमेटिक फीवर है। यह ज्यादा समय तक नजरअंदाज किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस बीमारी में हृदय को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर ने सुरभि को 15 दिन पर इंजेक्शन लेने की सलाह दी। गांव में कुशल डॉक्टर न होने की वजह से हर 15 दिन पर उनके माता पिता सुरभि को लेकर जबलपुर जाते थे। इस दौरान सुरभि की सेहत अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इंजीनियरिंग के लिए भोपाल गईं, जहां वह अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ती चली गईं। सुरभि अपने गांव की एकमात्र लड़की थी जो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर गई थी। सुरभि ने शुरुआत से ही हिंदी मीडियम से अपनी स्कूल की पढ़ाई की थी, लेकिन जब कॉलेज गई तो वहां पर हर कोई इंग्लिश में बात करता था, जो सुरभि के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी। कॉलेज के पहले दिन उन्होंने खुद को काफी सिंपल तरीके से पेश किया था, लेकिन इसके बाद वे बहुत रोई भी थीं। उस समय उनके मन में आया कि वे वापस अपने गांव चली जाएं। जब इस तरह की सारी बातें माता पिता को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी को हौसला दिया और कड़ी मेहनत करने की सीख दी। माता पिता की प्रेरणा से सुरभि ने न सिर्फ कड़ी मेहनत से अंग्रेजी बोलना सीखा, बल्कि कॉलेज में चांसलर की छात्रवृत्ति से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आईएएस की परीक्षा पास करने से पूर्व सुरभि इसरो, गेट, सेल, आईएएस और एमपीपीएससी की भी परीक्षाएं पास की है, जिसके बाद उन्होंने पहली ही बार में साल 2013 में सुरभि ने आईएएस की परीक्षा पास करते हुए ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की। लेकिन सुरभि ने आईएएस बनने का लक्ष्य रखा था, इसलिए उसने अपनी तैयारी जारी रखी और वर्ष 2016 में सुरभि ने यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले प्रयास में 50वीं रैंक हासिल करते हुए अपना सपना पूरा कर लिया। सुरभि कहती हैं कि कोई भी भाषा दीवार नहीं होती, अगर आप ठान ले तो यह आपके वश में हो जाएगी। देश में बहुत से उम्मीदवार हर साल दिन रात कड़ी मेहनत करके आईएएस बनने का सपना सच करते हैं और कुछ कहानियां लोगों के लिए ऐसे सबक देकर जाते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति आए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।